Dear students of class 12, today I am going to teach you next rule of English translation. Use of have to. प्रिय छात्रों, आज मैं ट्रांसलेशन का आपको अगला नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। यूज ऑफ हैव टू का प्रयोग। कभी कभी आपने देखा होगा मुख्य क्रिया से पूर्व हम हैव टू का प्रयोग करते थे। तो कहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया जाता है? यानी प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया से पूर्व हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन के कर्ता के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं, बहुवचन के कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रेजेंट टेंस में एक वचन के कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू का प्रयोग। बहुवचन के कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग। पास्ट टेंस में दोनों ही प्रकार के, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों ही प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड टू का प्रयोग। और फ्यूचर टेंस में आई और बी के साथ शैल हैव टू और शेष सभी के साथ विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब कहाँ पर किया जाता है इसे समझ। ऐसा कोई वाक्य जिसमें कर्ता को कोई कार्य मजबूरी में करना पड़ता है, अथवा ये कह सकते हैं उस कार्य को करने के लिए कर्ता की बाध्यता होती है, कर्ता उस कार्य को करने के लिए मजबूर होता है, बाध्य होता है, तो ऐसी स्थिति में हम मुख्य क्रिया से पूर्व हैव टू का प्रयोग करते हैं। पता ही समझ। ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कर्ता को कोई कार्य करने की बाध्यता होती है, ऐसा लगता है जैसे कर्ता की कार्य करने की इच्छा नहीं है लेकिन मजबूरी में उसे वह कार्य करना पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम मुख्य क्रिया से पूर्व हैव टू का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक मजबूरी जैसी लग रही है कि मुझे प्रतिदिन विद्यालय जाना पड़ता है, स्वेच्छा से नहीं जा रहा हूं, एक मजबूरी जैसी। जैसे हम कह रहे हैं उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा, इसका मतलब ये है ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जल्दी उठने की कोई मजबूरी है, वह जल्दी उठने के लिए कंपेयर है, बाध्य है। या हम कहते हैं कि तुम्हें अगले सप्ताह लखनऊ जाना पड़ेगा, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे लखनऊ जाने की तुम्हारी कोई मजबूरी है, बाध्यता है। तो ऐसे वाक्यों में हम मुख्य क्रिया से पूर्व, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैव टू का प्रयोग, एक वचन के कर्ता के साथ हैज टू, बहुवचन के कर्ता के साथ हैव टू। पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग करते थे। और हैव टू के बाद हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। अब एक एक टेंस से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस से आगे बढ़ते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आई हैव टू गेट अप। आई बहुवचन इसलिए हैव टू का प्रयोग किया। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तुम्हें ही प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, तो यू हैव टू गो टू स्कूल। यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है प्रतिदिन, एवरी डे। यू हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है। रवि को 10 घंटे अध्ययन करना पड़ता है, तो रवि हैज टू, रवि सिंगुलर है इसलिए हैज टू का प्रयोग करेंगे, तो रवि हैज टू स्टडी 10 घंटे फॉर 10 आवर्स। रवि हैज टू स्टडी
फॉर एरर्स। उसे प्रतिदिन अपने पिताजी से मिलने अस्पताल जाना पड़ता है। ही हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल, उसे अस्पताल जाना पड़ता है अपने पिताजी से मिलने अथवा अपने पिताजी को देखने, टू सी हिज फादर अथवा टू मीट हिज फादर। मेरे मित्र को कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो माई फ्रेंड हैज़ टू वर्क हार्ड। माई फ्रेंड हैज़ टू वर्क हार्ड। छात्रों को अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तो द स्टूडेंट्स हैव टू, स्टूडेंट्स बहुवचन है, तो द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड अपने जीवन में इन देयर लाइफ। द स्टूडेंट्स हैव टू वर्क हार्ड इन देयर लाइफ। छात्रों को अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये हो गए प्रेजेंट के। अब मैं पास्ट के टेंसों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन में कठिन परिश्रम करना पड़ा, ये पास्ट का हो। तो यू हैड टू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा अपने जीवन में इन योर लाइफ। यू हैड टू वर्क हार्ड इन योर लाइफ। मजदूर को 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा, तो द वर्कर अथवा द लेबरर, भूखा रहना पड़ा, हैड टू लिव हंग्री। द वर्कर हैड टू लिव हंग्री, मजदूर को भूखा रहना पड़ा 2 दिन तक, फॉर 2 days, फॉर 2 days, 2 दिन तक। उसे परीक्षा के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी, तो ही हैड टू लीव हिज जॉब, उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। ही हैड टू लीव हिज जॉब, परीक्षा के कारण, ड्यू टू एग्जामिनेशन, परीक्षा के कारण, ड्यू टू एग्जामिनेशन। सैनिकों को धूप में दौड़ना पड़ा, तो द सोल्जर्स हैड टू रन, दौड़ना पड़ा धूप में, इन द सनशाइन। अब मैं फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से फ्यूचर में, जैसा कि मैंने आपको बच्चे बताया था, आई और वी के साथ सेल हैव टू, से सभी के साथ विल हैव टू, और सेल हैव टू विल हैव टू का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अलग है। जैसे मुझे अगले सप्ताह इलाहाबाद जाना पड़ेगा, तो मुझे इलाहाबाद जाना पड़ेगा, आई सेल हैव टू गो टू इलाहाबाद। आई सेल हैव टू गो टू इलाहाबाद, मुझे इलाहाबाद जाना पड़ेगा अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक। आई सेल हैव टू गो टू इलाहाबाद नेक्स्ट वीक, मुझे अगले सप्ताह इलाहाबाद जाना पड़ेगा। तुम्हें अपने भाई की देखभाल करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू लुक आफ्टर, तुम्हें देखभाल करनी पड़ेगी अपने भाई की, योर ब्रदर। यू विल हैव टू लुक आफ्टर योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई की देखभाल करनी पड़ेगी। मजदूर को आज कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, द लेबरर अथवा द वर्कर हैड टू वर्क हार्डर टुडे। द लेबरर हैड टू वर्क हार्डर टुडे, मजदूर को आज कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उसे अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू फेस, उसे सामना करना पड़ेगा कठिन परिस्थितियों का, हार्ड सर्कमस्टेंसेस। ही विल हैव टू फेस हार्ड सर्कमस्टेंसेस अपने जीवन में, इन हिज लाइफ। तो बच्चे, ये बहुत ही सरल टॉपिक है, कोई इसमें कठिन बात नहीं। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता किसी कार्य को करने के लिए बाध्य होता है अथवा मजबूरी में उसे कार्य करना पड़ता है,
तो ऐसे वाक्यों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पूर्व प्रेजेंट टेंस में हैज टू या हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। एक वचन के कर्ता के साथ हैज टू, बहुवचन के कर्ता के साथ है हैव टू। पास्ट टेंस में मुख्य क्रिया से पूर्व हैड टू का प्रयोग कर देते हैं और फ्यूचर टेंस में मुख्य क्रिया से पूर्व विल हैव टू और शैल हैव टू का प्रयोग कर देते हैं। हमारा वाक्य इंग्लिश ट्रांसलेट हो जाता है। तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी सेंटेंस आपकी किताब में दिए गए हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन करके मुझे पूछिए अथवा अपने सेंटेंस चेक भी करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होती है। जिन छात्रों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा वीडियो आते ही आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए और आपको मालूम पड़ जाए कि आपको अब उस वीडियो को देखना है, अपने अध्ययन को जारी रखना है। तब तक अपने अध्ययन को जारी रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर अगेन मिलते हैं। धन्यवाद।